गांव का एक छोटा सा घर। सुबह का समय। रघु लकड़ियों का गट्ठा बांधते हुए अपनी बेटी और पत्नी से बात कर रहा है। रघु, आज फिर इतनी दूर जंगल में जा रहे हो? क्यों अपनी जान खतरे में डालते हो? क्या हुआ जो इस बार पैसे कम मिले? हम जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे। माया, तुम नहीं समझोगी। इस बार अगर लकड़ी की अच्छी कीमत नहीं मिली तो चंदा का इलाज कैसे करवाऊंगा? उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। बाबा, मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू ठीक हो जाएगी बेटा, बस एक बार भगवान थोड़ा रहम कर दे। रघु की हालत गरीब है, लेकिन उसका दिल अमीर है। उसकी पत्नी माया मेहनती है और उसकी बेटी चंदा मासूम और बीमार है। चंदा की हंसी रघु का सबसे बड़ा सहारा है। गांव का चौपाल। मुखिया बलराज के चारों तरफ लोग खड़े हैं। बलराज अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। ये जंगल मेरी जागीर है। जो भी यहाँ लकड़ी काटना चाहता है उसे मेरी इजाजत लेनी होगी, और इजाजत फ्री में नहीं मिलेगी, समझ गए? लेकिन मालिक, वहाँ जंगल में डरावनी चीजें होती हैं। कई लोग वहाँ गए तो लेकिन वापस नहीं लौटे। डरावनी चीजें? जो डरपोक है उनके लिए डरावनी है, लेकिन जो मेरे जैसे हैं उनके लिए जंगल दौलत है। बलराज रघु को बुलाता है। रघु चौपाल पर पहुंचता है। रघु, सुना है तू बड़ा ईमानदार है, पर ईमानदारी से पेट नहीं भरता। अगर चाहता है कि तेरी बेटी का इलाज हो तो अंधकार वन में जा और वहाँ से वो लकड़ी ला जो अब तक कोई नहीं ला पाया। मालिक, वो जंगल तो श्रापित है। वहाँ जाने का मतलब मौत को बुलावा देना है। अगर नहीं गया तो तेरी बेटी का इलाज कैसे होगा? सोच ले, तेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। रघु की आंखों में असमंजस और डर साफ झलकता है। रघु घर लौटता है। रात का समय, चांदनी रात है। गांव के बुजुर्ग पास ही बैठकर अंधकार वन की कहानियां सुना रहे हैं। अंधकार वन में मत जाना, वहाँ जाने वाले कभी वापस नहीं आते। कहते हैं वह एक श्रापित वृक्ष है, लोगों की आत्माएं निगल जाता है। हाँ, और वहाँ अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई तुम्हें बुला रहा हो, पर अगर जवाब दिया तो तुम्हारी मौत निश्चित है। रघु पास खड़ा उनकी बातें सुन रहा है। उसका चेहरा भाव शून्य है। मेरी बेटी का इलाज मेरे डर से बड़ा है, मुझे जाना ही होगा। सुबह का समय। रघु लकड़ी काटने के औजार तैयार कर रहा है। माया उसे रोकने की कोशिश करती है। रघु, मत जाओ रघु, मुझे तुम्हारी जान से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। माया, मैं जानता हूँ कि वहाँ जाना मौत को गले लगाना है, लेकिन अगर मैं कुछ नहीं करता तो हमारी चंदा मर जाएगी। ये पिता का फर्ज है, मुझे जाने दो। चंदा दरवाजे पर खड़ी अपने बाबा को देख रही है। उसकी मासूम आंखें रघु को और मजबूर कर देती है। रघु अपने डर पर काबू पाते हुए अंधकार वन की ओर चल पड़ता है। सुबह का समय। रघु जंगल के बाहर खड़ा है। उसके हाथ में कुल्हाड़ी है और चेहरा डर और चिंता से भरा हुआ। सामने घना अंधकारमय जंगल फैला है। पक्षियों की चहचहाहट के बजाय हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। तो यही है अंधकार वन। यहाँ के बारे में तो सुनी कहानियां सच लग रही हैं।
अगर ये जगह वाकई डरावनी है। रघु एक गहरी सांस लेकर जंगल के अदन कदम रखता है। पेड़ इतने घने होते हैं कि सूरज की रोशनी तक जमीन पर नहीं पहुंचती। हर कदम के साथ सूखी पत्तियों की चरमराहट होती है जो वातावरण को और रहस्यमय बना देती है। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आता है और रघु रुक जाता है। ये हवा इतनी ठंडी क्यों लग रही है? और ये खामोशी, जैसे ये जंगल मुझे अंदर ना आने की चेतावनी दे रहा हो। रघु आगे बढ़ता है। चारों ओर पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझी हुई है। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाता है, एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। रघु, रघु, इस रास्ते से मत जाओ, वापस लौट जाओ। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कोई जवाब नहीं मिलता, लेकिन वो फुसफुसाहट तेज हो जाती है। रघु इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। अगर कोई मजाक कर रहा है तो बंद करो, मुझे मेरे काम से मत रोको। रघु आगे बढ़ने लगता है, लेकिन आवाज और तेज हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आवाज उसे सही रास्ता दिखा रही है या भटकाने की कोशिश कर रही है। रघु एक बड़े पेड़ के पास रुकता है। उसके चारों ओर घना अंधेरा है। वो महसूस करता है कि कोई उसे देख रहा है। ये कैसा अजीब एहसास है, जैसे कोई मेरी हर हरकत को देख रहा हो। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन झाड़ियों के बीच हलचल होती है। कौन है वहाँ? बाहर आओ, छुपने की जरूरत नहीं। कोई जवाब नहीं आता। रघु अपनी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ लेता है और आगे बढ़ने लगता है, पर उसकी हरकतों को जैसे कई आंखें देख रही हो, ऐसा एहसास लगातार बना रहता है। कुछ देर बाद रघु एक खुली जगह पर पहुंचता है। वहाँ एक विशाल और भयानक पेड़ खड़ा है। उसकी शाखाएं हवा में जैसे लहर नहीं रही थी, बल्कि किसी को पकड़ने के लिए बढ़ रही थी। पेड़ की छाल पर अजीब आकृतियां थी, जो मानव चेहरों जैसी दिखाई दे रही थी। ये पेड़ कैसा है? इसकी शाखाएं और ये चेहरे, क्या यही वो श्रापित वृक्ष है जिसके बारे में बुजुर्ग कहते थे? जैसे ही रघु पेड़ के पास पहुंचता है, हवा अचानक थम जाती है। पक्षियों और जानवरों की आवाजें पूरी तरह गायब हो जाती है। पूरा माहौल जैसे ठहर जाता है। ये जगह, ये तो जैसे समय को रोकने वाली लग रही है। क्या यह पेड़ सच में श्रापित है? पेड़ से एक धीमी धीमी गूंजती हुई आवाज आती है, जो रघु को डराने लगती है। तू क्यों आया है यहाँ रघु? तुझे चेतावनी दी गई थी ना? मैं अपनी बेटी के लिए लकड़ी लेने आया हूँ, उसे बचाना है, मुझे माफ करे। पेड़ से एक ठंडी हवा निकलती है और उसकी शाखाएं अचानक हिलने लगती है। रघु को ऐसा लगता है कि वह कहीं जड़ हो गया है। रघु डर से अपनी कुल्हाड़ी फेंक देता है। तभी पेड़ों की शाखाएं झुकने लगती है और एक रहस्यमय रोशनी रघु के पास आती है। रोशनी से एक धीमी लेकिन शांतिपूर्ण आवाज सुनाई देती है। रघु, मत डर, ये जंगल तुझे परख रहा है। तेरी नीयत सही है, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। कौन हो तुम? क्या तुम मेरी मदद करोगे? ये पेड़ शापित है। जो यहाँ आया उसने लालच के लिए कदम रखा, लेकिन तू अपने परिवार के लिए आया है। तुझे रास्ता मिलेगा, लेकिन आगे का सफर आसान नहीं होगा। सावधान रह। रोशनी अचानक गायब हो जाती है और रघु का डर थोड़ा कम हो जाता है। वो पेड़ के पास से गुजरता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि इस जंगल के रहस्य कहीं गहरे हैं। रघु जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच चुका है। वातावरण और भी भयावह हो चुका है। ठंडी हवा और अजीब आवाजें उसे चारों ओर से घेर लेती है। सामने एक गहरी गुफा दिखाई देती है। गुफा के बाहर चट्टानों पर अजीब आकृतियां बनी हैं, जो डरावनी हैं। ये गुफा कैसी है? यहाँ से गुजरना तो पड़ेगा, लेकिन ये जगह
जैसे यहाँ कुछ है जो मुझे रोकना चाहता है। रघु गुफा में कदम रखता है। अंदर घना अंधकार है। वो अपने हाथों से रास्ता टटोलता है। तभी गुफा की दीवारों पर भूतों की आकृतियां उभरने लगती है। वे धीरे धीरे चलने लगती है और रघु को घेर लेती है। रघु, लौट जाओ। ये जगह तेरे लिए नहीं है। तुझे यहाँ से बचकर जाने नहीं देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। मेरी बेटी बीमार है और मुझे उसके लिए लकड़ी ले जानी है। मुझे मत रोको। भूत और पास आ जाते हैं। वे रघु के चारों ओर मंडराने लगते हैं। वो कांपता है लेकिन हिम्मत नहीं हारता। तुझे अपने परिवार की परवाह है, लेकिन क्या तेरे पास इतनी हिम्मत है कि तुझे हमसे डर न लगे? मुझे डर है, लेकिन मेरा प्यार मेरे डर से बड़ा है। तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। ये सुनते ही गुफा की दीवारें हिलने लगती है। भूत गायब हो जाते हैं। गुफा का रास्ता साफ हो जाता है। रघु हाँफता हुआ बाहर निकलता है। रघु गुफा पार करके आगे बढ़ता है। सामने एक चमकदार झरना दिखाई देता है। झरने के चारों ओर सोने और चांदी के सिक्के, गहने और रत्न बिखने पड़े हैं। रघु की आंखें चौंधिया जाती हैं। इतना सारा सोना, अगर मैं इसे ले जाऊं तो मेरी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। माया और चंदा को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये सिक्कों को उठाने के लिए झुकता है। तभी झरने के पास से एक आवाज आती है। रघु, यह सोना तेरी गरीबी मिटा सकता है, लेकिन याद रख, इसे छूते ही तेरा उद्देश्य बदल जाएगा। तुझे यह चुनना होगा कि तुझे लालच चाहिए या अपने परिवार के लिए लकड़ी। उसके मन में माया और चंदा का चेहरा आता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वो सिक्कों को उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन फिर ठहर जाता है। नहीं, ये सोना मेरे उद्देश्य को कमजोर करेगा। मैं यहाँ अपनी बेटी के लिए लकड़ी लेने आया हूँ, ना कि अपनी गरीबी को मिटाने। मुझे इस लालच से बचना होगा। रघु अब जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच चुका है। वहां उसे एक विशाल पत्थर दिखाई देता है। पत्थर के ऊपर दो अलग अलग रास्तों की ओर इशारा करती आकृतियां उभरी हुई है। तभी एक तेज रोशनी होती है और एक गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है। रघु, यह तेरी अंतिम परीक्षा है। यहाँ तुझे दो रास्तों में से एक चुनना होगा। पहला रास्ता तुझे अपने घर सुरक्षित पहुंचा देगा, लेकिन तेरी बेटी लकड़ी के बिना ठीक नहीं हो पाएगी। दूसरा रास्ता खतरों से भरा है, लेकिन तुझे लकड़ी वहीं से मिलेगी। तो अगर मैं पहला रास्ता चुनता हूँ तो मैं अपनी जान बचा सकता हूँ, लेकिन मेरी बेटी, वाह नहीं, मैं ये स्वार्थ नहीं कर सकता। सोच ले रघु, पहला रास्ता तेरे लिए सुरक्षित है। दूसरा रास्ता तुझे अपनी जान का जोखिम उठाने पर मजबूर करेगा। रघु कुछ देर सोचता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो दृढ़ता से दूसरा रास्ता चुनता है। मुझे दूसरा रास्ता चुनना होगा। मेरी बेटी के जीवन से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। ये कहते ही दूसरा रास्ता रोशनी से भर जाता है। रघु उस पर चलने लगता है। उसके दिल में डर और हिम्मत का अनोखा मिश्रण है। रघु जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच चुका है। सामने एक विशाल डरावना वृक्ष खड़ा है। उसकी शाखाएं मानो जीवित हो। हवा रुक गई है। रघु का दिल तेजी से धड़क रहा है। अचानक एक तेज रोशनी होती है और जंगल का रक्षक प्रकट होता है। वो एक वृद्ध तपस्वी जैसा दिखता है, जिसके चारों ओर रहस्यमय ऊर्जा है। तुम कौन हो और ये वृक्ष इतना अजीब क्यों है?
मैं इस जंगल का रक्षक हूं। ये वही वृक्ष है जिसने तुम्हें यहां तक लाने के लिए तुम्हारी परीक्षा ली है। लेकिन इससे पहले कि तुम इसे समझो, तुम्हें इस जंगल और इसके श्राप के इतिहास को जानना होगा। ये जंगल कभी जीवन का स्रोत था। तुम्हारे पूर्वज यहां आया करते थे। ये जंगल उन्हें फल, लकड़ी और औषधियां देता था, लेकिन लालच ने उन्हें अंधा कर दिया। उन्होंने जंगल से ज्यादा लेने की कोशिश की जितना वह दे सकता था। तुम्हारे पूर्वजों के इस लालच ने इस जंगल को क्रोधित कर दिया। जंगल ने अपनी आत्मा को बचाने के लिए श्राप लिया। उसने यह निर्णय किया कि जो भी इस जंगल में अनावश्यक रूप से प्रवेश करेगा वो इसका हिस्सा बन जाएगा। यही कारण है कि यह जंगल तुम्हारे गांव वालों के लिए डरावना बन गया। तो मेरे पूर्वजों की गलतियों का खामियाजा आज भी भुगतना पड़ रहा है, लेकिन मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? रक्षक रघु को वृक्ष के पास ले जाता है। वो वृक्ष के तने को छूता है और रघु के जंगल की जीवनदायिनी शक्ति का अनुभव होता है। वो अपने शरीर में एक गर्माहट महसूस करता है। ये जंगल सिर्फ एक जगह नहीं, यह एक जीवनदायिनी शक्ति है। इसकी जड़ों में वो जादू है जो पूरे गांव को जीवन देता है। इसकी जड़ी बूटियां बीमारियों को ठीक कर सकती हैं, लेकिन इस जंगल को बचाने के लिए बलिदान चाहिए। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे यह बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी बेटी बीमार है, मैं ये सब उसके लिए कर रहा हूँ। रक्षक कुछ देर तक चुप रहता है, फिर वो रघु की ओर देखता है। उसकी आंखों में करुणा है। यह तुम्हारे परिवार के लिए लकड़ी देगा, लेकिन श्राप को पूरी तरह से मिटाने के लिए तुम्हें आखिरी बलिदान देना होगा। तुम्हारी परीक्षा इसीलिए ली गई थी ताकि यह तय हो सके कि तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए यहाँ आए हो। आखिरी बलिदान? क्या मुझे अपनी जान देनी होगी? नहीं रघु, इस श्राप को खत्म करने के लिए तुम्हें अपनी निस्वार्थता दिखानी होगी। यह वृक्ष तब तक श्रापित रहेगा जब तक कोई व्यक्ति इसका उपयोग लालच से हटकर दूसरों की भलाई के लिए नहीं करेगा। तुम्हारी परीक्षा यह थी कि तुम जंगल के इस नियम को समझो और इसे सम्मान दो। रघु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो वृक्ष के पास झुककर प्रणाम करता है। अगर मेरी नीयत इस श्राप को खत्म कर सकती है तो मैं पूरी तरह से निस्वार्थ रहूंगा। मैं इस लकड़ी का उपयोग सिर्फ अपनी बेटी को बचाने के लिए करूंगा और इसे कभी भी लालच का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। रक्षक रघु की सच्चाई और निस्वार्थता से प्रभावित होता है। वो आशीर्वाद देता है। रघु, तुमने साबित कर दिया कि तुम इस जंगल के श्राप को खत्म करने योग्य हो। तुमने न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि पूरे गांव की आने वाली पीढ़ियों के लिए इस जंगल को बचाने का साहस दिखाया है। रघु को लकड़ी मिलती है। जंगल में एक शांति फैल जाती है। वृक्ष की शाखाएं झुककर रघु का धन्यवाद करती हैं। रघु को ऐसा लगता है जैसे जंगल अब उससे नाराज नहीं है। जंगल का रहस्यमय वातावरण बदलने लगा। शापित वृक्ष की शाखाएं अब धीरे धीरे हरियाली से भरने लगी। चारों ओर खुशबू फैल गई। हवा में एक नई ताजगी थी। रघु घुटनों के बल गिर गया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। जंगल का रक्षक शांत लेकिन दृढ़ आवाज में बोला, रघु, तुमने अपनी सच्चाई और निस्वार्थता से इस जंगल को श्राप से मुक्त कर दिया।
वर्षों से ये जंगल तुम्हारे पूर्वजों के पापों का भार उठा रहा था। आज तुम्हारे बलिदान ने इसे नया जीवन दिया है। रघु हैरान होकर देख रहा था। वो वृक्ष जो अब तक सूखे और भयावह थे, अब फूलों और फलों से लदे हुए थे। उसकी शाखाएं झूम रही थी, मानो किसी को धन्यवाद दे रही हो। मैंने तो बस अपने परिवार के लिए यह किया था। क्या मैं सच में इस जंगल को मुक्त कर सका? हाँ रघु, ये तुम्हारी परीक्षा थी। तुम्हारी नीयत ने यह साबित किया कि तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सोच सकते हो। अब इस जंगल का श्राप खत्म हो गया और तुम्हारे लिए एक वरदान भी है। जंगल का रक्षक अपने हाथ उठाता है। एक सुनहरी रोशनी रघु के ऊपर गिरती है। अचानक रघु को महसूस होता है कि उसकी बेटी चंदा की बीमारी खत्म हो गई है। उसे अपने खेतों में लहलहाती फसलें दिखती है। ये वरदान तुम्हारे परिवार के लिए है। चंदा अब स्वस्थ होगी और तुम्हारे खेतों में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। लेकिन याद रखना, यह जंगल तुम्हारे भरोसे है। इसे लालच से बचाना तुम्हारा कर्तव्य है। रघु हाथ जोड़कर रक्षक का धन्यवाद करता है। उसकी आंखों में खुशी और कृतज्ञता के आंसू है। वो वापस गांव जाने के लिए तैयार होता है। रघु गांव लौटता है। उसकी बेटी चंदा और पत्नी माया दरवाजे पर खड़ी हैं। चंदा दौड़कर रघु के गले लग जाती है। उसकी हंसी से घर गूंज उठता है। माया की आंखों में राहत और खुशी है। रघु, तुमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। चंदा बिल्कुल ठीक है। ये कैसे हुआ? ये जंगल का आशीर्वाद है, लेकिन इस आशीर्वाद के साथ जिम्मेदारी भी आई है। हमें अब इस जंगल की रक्षा करनी होगी। गांव वाले भी रघु के इस साहसिक कार्य के बारे में सुनते हैं। वे बलराज के पास शिकायत लेकर जाते हैं। बलराज, जो अब तक लालच और भय का प्रतीक था, गांव वालों के एकजुट होने से डर जाता है। बलराज, अब तुम्हारा अत्याचार नहीं चलेगा। रघु ने यह साबित कर दिया कि ईमानदारी और साहस से सब कुछ जीता जा सकता है। मैं अपनी गलती को मानता हूँ। मैं अब इस जंगल का दुरुपयोग नहीं करूँगा। गांव में खुशी का माहौल बनता है। बलराज सुधार के रास्ते पर चल पड़ता है। गांव के मुख्य चौपाल पर सभी इकट्ठा होते हैं। रघु अपनी कहानी सुनाता है और जंगल के महत्व को समझाता है। हमने इस जंगल को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हमें यह जीवन देता है, लेकिन हमने सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए इसका इस्तेमाल किया है। इसे हमें बचाना होगा। अगर हम प्रकृति की इज्जत करेंगे तो यह हमेशा हमें आशीर्वाद देगी। तुम सही कह रहे हो रघु। अब से हम सभी इस जंगल की देखभाल करेंगे। गांव वाले एक नई शुरुआत का प्रण लेते हैं। रघु और उसका परिवार अब सुखी जीवन बिताने लगता है। रघु अपने खेत के किनारे बैठा है। बाबा, क्या मैं भी कभी आपकी तरह बहादुर बन पाऊंगी? बेटी, बहादुरी दिल में होती है। जब भी तुम दूसरों के बारे में सोचोगी तो सच के लिए खड़ी हो जाओगी। तुम मुझसे भी ज्यादा बहादुर बन जाओगी। माया दूर से दृश्य देखकर मुस्कुराती है। रघु का परिवार अब खुशहाल है। गांव में भी शांति और समृद्धि है। जंगल हरियाली से भर गया है। साहस और सच्चाई से हर कठिनाई को जीता जा सकता है और प्रकृति से छेड़छाड़ करना विनाशकारी हो सकता है, लेकिन उसकी देखभाल